आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हमारी ध्यान को परमेश्वर की वचन की ओर हम लेकर जाएंगे और आज का विषय ये है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कौन कौन सी आशीषें हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है। और परमेश्वर जब हमारे साथ है तब हमारे जीवन में किस प्रकार की आत्मिक आशीषें होना है। आइए हम लोग बाइबल में से 3 उदाहरणों को देखेंगे कि जब परमेश्वर किसी इंसान के साथ होता था तब उनका जीवन कैसे आशीषित होता था। सबसे पहले मैं यूसुफ के जीवन के बारे में आपसे कहना चाहती हूँ और उसके लिए हमारी बाइबल्स को हम खोलेंगे। उत्पत्ति का किताब, उसका 39वां अध्याय और उसकी 3री आयत, जेनेसिस 39 वर्स 3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता था और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूसुफ के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर निरंतर रहता था, जिस कारण यूसुफ जो कुछ करता था वो सफल होता था। उसी अध्याय के सबसे आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे, 23वीं आयत, जिसके लास्ट के 3 लाइन में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। देखिए प्रियो, 2 आयत लगभग एक जैसे ही हैं। क्या लिखा है इस आयत में कि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ रहा और इसलिए यूसुफ जो कुछ किया वो सफल हुआ। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट होने पाए। जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था, यूसुफ को सफलता मिली। वैसे ही जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारे संग रहेगा, तो परमेश्वर हमारे हाथों के कार्य को आशीषित करेगा। जो कुछ हम करेंगे वो सफल होगा। जब हम सफलता के बारे में कहते हैं तो एक और बात पर हमें ध्यान देना है। यूसुफ सफल था, हम भी सफल होंगे, लेकिन सफलता या सक्सेस ये शब्द जो है दुनिया के लिए अलग है और प्रभु के लोगों के लिए अलग है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यूसुफ ने जो कुछ किया वो सफल हुआ। लेकिन अगर यूसुफ के बारे में हम किसी और से पूछें, भाई आप जरा बताना कि यूसुफ का जीवन कैसा है, उस समय पर यूसुफ के जीवन की परिस्थिति को देखकर लोग कहेंगे यूसुफ वो तो बहुत बुरा परिस्थिति में है, उसको तो उसके खुद के भाइयों ने बेच डाला, अब वो गुलाम होकर किसी और के घर में, किसी और देश में रह रहा है। प्रभु करे ऐसा स्थिति किसी के जीवन में ना आए। देखिए, जब लोग यूसुफ को देखते हैं, लोगों को क्या लगता है, यूसुफ बहुत बेकार परिस्थिति में है। मतलब जब लोग सफलता को देखते हैं, वो लोग उस नजरिए से नहीं देखते हैं जिस नजरिए से आत्मिक लोगों को देखना है। जब दुनिया के लोग सफलता बोलते हैं तब उनके दिमाग में आने वाले शब्द है बहुत पैसे, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत पोजीशन, स्टेटस, ये सारी बातें उनके मन में आता है। लेकिन आत्मिक लोगों के लिए सफलता क्या है? आत्मिक लोगों के लिए सफलता ये है कि आप पहचाने कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन में, और जब वो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होता है तब आप सफल है। मेरे प्रियो, दुनिया के नज़र में हम भले सफल रहे या ना रहे, उस विषय में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये सोचना है, क्या परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो रहा है? परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का पर्पस मेरे अंदर पूरा हो रहा है? अगर है तो आप एक सफल जीवन को जी रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में आर्थिक तंगी होगी, पैसों की कमी, या किसी प्रकार का टेंशन, या किसी प्रकार का अलग अलग परिस्थिति जिसमें आप रहना पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है और परमेश्वर की उद्देश्य वहां पर पूरा हो रहा है, परमेश्वर की महिमा वहां पर हो रहा है, तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके हाथों के कार्यों को सफल करेगा।
बहुत से वक्त हम सोचते हैं हम जो कुछ करते हैं वो फेल क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर हमारे संग नहीं है। हम बोलने के लिए मसीही लोग हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा नहीं करते हैं तब जो कुछ हम करते हैं वो फेल हो जाएगा। प्रभु के लोगों के साथ परमेश्वर निरंतर है। तो आप कुछ भी करें, आप कुछ भी शुरू करें, आप पढ़ाई करें, आप नौकरी करें, आप हो सकता है एक हाउसवाइफ है, आपके हर कार्य में परमेश्वर आपको आशीष देगा। इतना ही नहीं, देखिए हम उसी अध्याय का 5वीं आयत को हम जरा देखें, 39 का 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपने संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूसुफ पोतीफर के घर में था, और जब से यूसुफ पोतीफर के घर में काम करने लगा, परमेश्वर यूसुफ के कारण पोतीफर के घर को आशीष दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ है, तब जहां कहीं हम रहते हैं वो परिवार हमारे कारण आशीषित होगा। जब परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ है, तब जहां कहीं हम नौकरी करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था हमारे कारण आशीषित होगा। कितनी धन्य बात है ये। लेकिन बहुत से वक्त हम लोग पराजित जीवन जीते हैं, हम लोग हारा हुआ जीवन जीते हैं, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदासी में चले जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण यह है, आपको कहना है परमेश्वर से, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आप मेरे साथ रहिए और आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है। हर दिन परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरे साथ आज का दिन रहना, जो कुछ मैं करूं प्रभु ऐसे करूं जैसे मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, इंसान के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा तब जो कुछ आप करेंगे वो सफल होगा। विश्वास के साथ बोलिए, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो जो कुछ मैं करूंगा, जो कुछ मैं करूंगी वो सफल रहेगा। मेरे कारण दूसरे लोग आशीषित होंगे। देखिए प्रियो, हमारा जीवन का मकसद ये नहीं है कि हमारा जीवन आशीषित होना है, हमारा मकसद यह है कि हमारे कारण दूसरे लोग आशीषित होना है। वो कब होगा? जब परमेश्वर हमारे संग रहेगा। बाइबल में से अब दूसरा एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। जब परमेश्वर किसी के साथ था तब उनका जीवन में कैसा बदलाव और कैसा आशीष वो लोगों ने अनुभव किया। आइए हमारे ध्यान को हम पहला शमूएल की किताब उसका 18वीं अध्याय और 14वीं और 15वीं आयत पर हम लोग ध्यान देंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 18 वर्स 14 एंड 15 मैं एक बार आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ था। 15वीं आयत, जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है तब वो उससे डर गया। मेरे प्रियो, हिंदी में यहाँ पर लिखा है कि दाऊद अपने सारे चाल चलन में बुद्धिमानी दिखाया, जबकि इसी शब्द को जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तब वही यूसुफ वाली शब्द है कि उसको अपने सारे कामों में सफलता मिला, मतलब बुद्धिमानी के साथ उसने अपना काम किया। सेम बात हम दाऊद के जीवन में भी देख सकते हैं कि जब दाऊद के साथ परमेश्वर था तो जो कुछ दाऊद करता था वो बुद्धिमानी के साथ करता था और परमेश्वर उसको सफलता देता था। अब हम 15वीं आयत पर ध्यान देंगे। 15वीं आयत एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है, अर्थात परमेश्वर दाऊद के साथ है, तब वो उससे डर गया। शाऊल दाऊद से डर गया। अब हमें ये देखना है, दाऊद के साथ तो परमेश्वर है, ठीक है, वो बात हम जानते हैं। अब शाऊल कौन है? अब शाऊल के साथ भी परमेश्वर था। वो इज़राइल का सबसे पहला राजा था, वो भी प्रभु की तरह से अभिषिक्त एक राजा था। लेकिन शाऊल के जीवन में बहुत सारे पाप, बहुत सारे कमियां आने लगे, तब परमेश्वर ने दाऊद को उठाया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, शाऊल और दाऊद के बीच में कैसा रिश्ता है। जब शाऊल ने देखा कि लोग दाऊद को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, दाऊद की ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, तब शाऊल के अंदर जलन उठने लगा। वो ये चाहता था कि किसी ना किसी रीति से मैं दाऊद को खत्म कर दूं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया। अब ये दुश्मन चाहता है कि मैं दाऊद को खत्म कर दूं।
अब उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके अपनाए दाऊद को खत्म करने के लिए। उस तरीके में हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन एक बात पर हमें ध्यान देना है, और वो ये है, जब परमेश्वर किसी के साथ रहता है तब दुश्मन चाहता है कि वो उसको खत्म कर डाले। परमेश्वर दाऊद के साथ था, इसलिए उसका दुश्मन शाऊल चाहता था कि दाऊद खत्म हो जाए। हमारे जीवन में भी यही है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जो कुछ हम करते हैं सफल होते जाता है। उस समय पर दुश्मन चाहता है कि हमारा जीवन को खत्म कर दे। अब दुश्मन कौन है? मैं हर बार ये कहती हूँ कि हर मसीह के लिए एक ही दुश्मन है। कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं, कोई हमारा रिश्तेदार पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं, सब हमारे भाई बहन है। हमारा दुश्मन केवल शैतान है। शैतान चाहता है कि आप खत्म हो जाए, शैतान चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए, आप हार जाए, आप पराजित हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए शैतान आपके जीवन को नाश करना चाहता है, इसलिए जानबूझकर आपके जीवन में अलग अलग परेशानियों को लेकर आता है। देखिए मेरे प्रियो, जब दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, शाऊल ने किस प्रकार की परेशानियों को दाऊद के जीवन में लेकर आया। हम देख सकते हैं जब दाऊद बैठकर वीणा बजाता था, गाना गाता था, उस समय पर शाऊल ने अपना भाला फेंका, ये सोचकर कि मैं उसको उस भिंत के साथ लगा दूंगा और उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन वहां पर भी वो कामयाब नहीं हुआ। फिर हम देख सकते हैं शाऊल दाऊद से कहता है कि मैं अपना बेटी का हाथ तुमको देता हूं, तुम्हारी शादी उनसे कराता हूं, बस एक शर्त है, तुमको जाना है और फिलिस्तियों के खिलाफ लड़ाई करना है। शाऊल को लगा अगर मैं दाऊद को युद्ध में भेजूं तो उस युद्ध में दाऊद खत्म हो जाएगा, दाऊद का अंत हो जाएगा और मैं राजा बनकर रहूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं हर जगह पर शाऊल पराजित हो जाता है। हम फिर देखते हैं शाऊल और उनके लोग दाऊद और उनके लोगों का पीछा करते हैं। हर जगह पर परमेश्वर दाऊद के साथ था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में गिरने नहीं दिया। मैं क्या कहना चाहती हूँ, हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो दुश्मन सारा चाल चलेगा कि वो हमको नाश करे, वो हमको खत्म करे, हमारे जीवन में उदासी डालेगा, हमारे जीवन में डिप्रेशन को डालेगा, हमें अलग अलग संकट में डालेगा और हमसे कहेगा कि तुम पराजित हो, तुम कुछ काम सही से कर नहीं सकते हो, देखो तुम्हारे कारण दूसरे लोग प्रभु से दूर हो रहे, अलग अलग परिस्थिति में हमें डालेगा। लेकिन याद रखना, शैतान हमें सिर्फ डाल सकता है उस परिस्थिति में, लेकिन उस परिस्थिति में हमें खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उस परिस्थिति को परमेश्वर हमारी आशीष के लिए बदलेगा और हमें और ऊंचा उठाएगा। देखिए, दुश्मन ने चाहा कि मूसा को खत्म कर दे बचपन में ही, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को संभाला और वो इजरायलियों का नेता बन गया। दुश्मन चाहता था कि यीशु मसीह के जन्म के समय सारे बच्चों को मार डाले, ये सोचते हुए कि यीशु का भी अंत होगा, लेकिन पिता परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो कामयाब रहा और वो पूरा रहा। मेरे प्रियो, जब अभिषिक्त लोग जीवन जीते हैं, जब परमेश्वर उनके साथ रहता है, तब दुश्मन सारा चाल चलेगा। आपकी ड्यूटी के जगह पे लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, आपके ऊपर झूठा केस डालेंगे, लेकिन हर बार आपको सोचना है और ये समझना है और याद रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जो कुछ दुश्मन मेरे हानि के लिए करता है, परमेश्वर उसी बात को पलटकर मेरी आशीष के लिए कर देगा। तो आज आप एनकरेज्ड रहिए, हमेशा प्रभु से कहिए, प्रभु आप मेरे साथ रहना, मेरे जीवन में अगर कोई कमी है जिसे पवित्र आत्मा शोकित होता है, प्रभु आप मुझसे बात करना, मैं चेंज हो जाऊंगी और मैं आपकी महिमा के लिए जीवन जीऊंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे बड़ा सौभाग्य है ही नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है। अमीर हो सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आपका जीवन वेस्ट है। अब बहुत धन संपत्ति को रखकर पार्टीज में ये वो सारी खुशियां मनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो इस समय पर आप सोचिए, प्रभु आपके साथ है, भले आप कठिन समय से होकर जा रहे हैं, तब भी परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। यशायाह की किताब में लिखा है, जब हम आग से होकर चले तो उसका आंच भी हमें नहीं लगेगा, जब हम पानी से होकर चलेगा तब वो पानी हमें डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चाई ये है
कि शाऊल दाऊद से डरता था। तो इसका मतलब यह है कि शैतान हमको देखकर डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए वो डर डर कर काम करता है। फिर भी काम तो जरूर करता है, लेकिन डर डर कर करता है। तो आज से हमें ये समझना है कि हम शैतान से नहीं डरेंगे, लेकिन हम लोग जयवंत जीवन जिएंगे ये समझकर कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, यूसुफ समान हर एरिया में हम सफल रहेंगे। दूसरी बात, दाऊद समान हम बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे और हम दुश्मन के हाथ में नहीं फंसेंगे। तीसरी बात हम मरियम के जीवन से देख सकते हैं। मरियम जो यीशु की माँ थी, स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। हम उस आयत को पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 28वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत मरियम से कहता है, मरियम एक साधारण इंसान है जिसको परमेश्वर ने एक बड़ा काम के लिए चुना था। अब स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ है। और आगे की घटना को हम जानते हैं। स्वर्गदूत कहता है कि तुम एक पुत्र को जन्म देगी। उस समय पर मरियम एक सवाल पूछती, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि मरियम की शादी नहीं हुई थी और मरियम का किसी के साथ रिश्ता नहीं था। तब स्वर्गदूत, उसके 35वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, स्वर्गदूत कहता है, पवित्रात्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। देखिए, स्वर्गदूत ने कुछ कुछ बात कहा मरियम से। सबसे पहला कहा, परमेश्वर तेरे साथ है, पवित्रात्मा तुम पर उतरेगा और उनका सामर्थ तुम पर छाया करेगा, और जब ऐसी बातें होगा तब तुम एक पुत्र को जन्म देगी। मेरे प्रियो, इससे पहले कभी इतिहास में हम नहीं पढ़ सकते हैं कि एक कुंवारी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उसके बाद भी हम ऐसी घटना को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा किसी के जीवन में काम करता है, तब उनके द्वारा असंभव बातों को संभव कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है ये बहुत कठिन है, ये हमारे लिए कभी संभव हो ही नहीं सकता, ये रास्ता हमारे लिए कभी खुल ही नहीं सकता। अब इस परमेश्वर नीचे उतर कर आए तो भी कठिन है कर हम लोग सोचते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करने लगता है, तब असंभव बात संभव होने लगता है। इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन सा कठिन परिस्थिति से आप होकर जा रहे हैं? आपने बहुत कोशिश की लेकिन अब तक एक अच्छा नौकरी नहीं मिला, और आपको ऐसा लगता है मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा, मुझे एक अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप मेरे साथ रहना, मेरे बल के अनुसार नहीं प्रभु, लेकिन आपका सामर्थ्य मेरे अंदर से काम करने पाए, और परमेश्वर असंभव बात आपके जीवन में बदल देगा। आज मेरे प्रियो, आप ऐसे परिस्थिति से होकर जा रहे हैं जहां पर आपका परिवार टूटने पर है। आप सोच रहे हमारा परिवार में प्रेम नहीं है, हमारे परिवार में एकता नहीं है, कोई रिस्पेक्ट के साथ किसी के साथ बात ही नहीं करता है, कैसा हमारा परिवार आगे बढ़ेगा? मैं कहूं, सीक्रेट यह है, परमेश्वर को आपके परिवार के अंदर बुलाइए, सारे पाप को निकालिए, सारे गंदगी को निकालिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। असंभव संभव बनने लग जाएगा। जो भी परिस्थिति है, मेरे प्रिय जवानों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कैसे मैं पढूं, मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है, इतनी कठिन बातें मैं याद नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती हूं, तो मैं आपको कहना चाहती हूं, परमेश्वर के मदद को लीजिए। जब परमेश्वर हमारे साथ है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। देखिए, बाइबल में से कुछ उदाहरणों को मैं बताना चाहती हूँ। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हें इजराइलियों के पास वापस जाना है उस मिस्र देश में और उन लोगों को छुड़ाना है, मूसा कहता है, प्रभु मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं सही से बात नहीं कर सकता हूँ। मूसा को लगता है ये बहुत बड़ा काम है जो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। और मूसा एक बहुत अच्छा लीडर बना जो लाखों लोगों को अगुवाई किया। देखिए, हम गिदोन के जीवन को देख सकते हैं। गिदोन को परमेश्वर कहता है, हे शूरवीर शूरमा। तब गिदोन कहता है, प्रभु आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं,
मेरा गोत्र सबसे छोटा, मेरा पिता का घर सबसे छोटा और पिता के घर में मैं सबसे छोटा। प्रभु मैं कैसे इजरायलियों का अगुवाई करूंगा? तब परमेश्वर कहता है मैंने तुझे देखा है, मैं तेरे संग रहूंगा, तू मेरे लिए माइटी वॉरियर है, शूरवीर है। और हम जानते हैं गिदोन को इस्तेमाल कर परमेश्वर ने इजरायलियों को जय दिया। मेरे प्रिय, मरियम पूछती है कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जब किसी के जीवन में आता है, असंभव बात संभव हो जाता है। आप किसी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, परमेश्वर से कहिए प्रभु आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। देखिए, अगर आप सोच रहे इस समय मुझे सेवा करना है, मुझे सेवकाई में निकलना है, लेकिन प्रभु मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, मेरे पास कोई बाइबल का डिग्री नहीं है, प्रभु मैं कैसे सेवा करूं? तब मैं पतरस और यूहन्ना का उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। उनके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो लोग साधारण सा अनपढ़ लोग थे। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया कि पहली शताब्दी में कलीसिया की स्थापना किया जाए। पतरस एक मछुआरा है, वो खड़ा होकर प्रचार करता है, 3000 लोगों का मन को परमेश्वर बदल देता है। कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर उनके संग रहा। पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके द्वारा काम किया। पतरस जहां कहीं चलता था, उसका छाया, उसका शैडो जिन पर गिरता था वो लोग चंगे हो जाते थे। इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर ने उसको पॉसिबल में कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा सोच के देख लीजिए, जब परमेश्वर हमारे साथ है, जो कुछ हम करें वो सफल होता है। दूसरी बात, शैतान हमसे डरता है। और तीसरी बात, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हम सबको एक बात याद रखना है, परमेश्वर ने हर एक के जीवन के बारे में एक उद्देश्य रखा है। इस समय अगर आप सोच रहे हैं मेरे जीवन बेकार है, नहीं प्रियो, ये शैतान का झूठ है जो शैतान ने आपके अंदर डाला है। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ आपको इस पृथ्वी में भेजा है और वो उद्देश्य को आपको पूरा करना है, और वो पूरा तब होगा जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर किसके साथ रहता है? पहला कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है। हमारा शरीर अगर मंदिर है तो हमें इसको पवित्र रखना पड़ेगा। परमेश्वर पवित्र लोगों का साथ देता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने आज अपने गलतियों को अंगीकार करें। प्रभु से कहे, प्रभु हमने बहुत सी ऐसी बातें किया है जो आपके सामने सही नहीं था, माफ कर दीजिए। जब आप माफी मांगते हैं, परमेश्वर आपको माफ करता है। प्रभु की उपस्थिति परमेश्वर आपको देता है। बस आपको पहला कदम उठाना है, प्रभु से कहना, प्रभु फॉरगिव मी, परमेश्वर मुझे माफ कर देना। और जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी सारी गलतियों को माफ करेगा और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहने लगेगा। और परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जीना एक बहुत ही धन्य जीवन है वो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको फिर से एनकरेज करना चाहती हूँ, हर दिन प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे साथ रहना, आपकी उपस्थिति मेरे साथ होने पर जो कुछ मैं करूँ प्रभु, उसमें आप मेरी मदद करना और मैं सारा आदर और महिमा आपको दूंगा या आपको दूंगी। इस प्रकार जब आप डिसीजन लोगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।